बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक ऐसी स्टोरी बयान करूंगा जो कि बहुत ही अफसोसनाक स्टोरी है और इसमें एक सबक भी है। अगर बंदा इसमें से सबक हासिल करना चाहे तो उसमें से एक सबक भी मिल सकता है। ये वाक़या जो है, एक लड़का दुबई से आता है और घर वाले बहुत खुश होते हैं कि सारे घर वाले हंसी खुशी एक दूसरे से गप्पें लगाते हैं। ये एक कमरे में जाता है जहाँ पर इसकी कज़न बैठी होती है, उसके साथ गप्पे शप्पे लगाता है और उसको किसी बात पर गुस्सा आ जाता है कि वो पाना उठाता है और उसके सर में मारना शुरू कर देता है और उसको मौका पर मारकर फरार हो जाता है। उसकी मुकम्मल तफसीलात आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये वाक़या 17 दिसंबर का है। सरजानी टाउन में, तहसर टाउन है 50C सेक्टर में, वहाँ का ये वाक़या है। वहाँ पर एक फैमिली रहती है। उस फैमिली के सरबराह का नाम है ग़ुलाम हुसैन। ग़ुलाम हुसैन की बीवी का नाम है राफ़े। अल्लाह ताला ने इनको एक बेटी दी जिसका नाम है कोमल। कोमल 19 साल की हो गई। अब राफ़े की एक बहन जो है उसका नाम है उज़मा, वो लाड़काने में रहती है। उसके शौहर का नाम है ग़ुलाम कादर मगसी। इनका एक बेटा है राशिद मगसी। अब उज़मा जो है वो कराची आती है अपनी बहन राफ़े के पास और कहती है कि मुझे कोमल का रिश्ता मेरे बेटे राशिद के लिए दे दें। वो कहती है कि मैं अपने शौहर से बात करके आपको बताती हूँ। अब राफ़े ने अपने शौहर ग़ुलाम हुसैन से बात की, वो भी एग्री हो जाता है। खैर, ये दोनों ना आपस में ही बैठते हैं, बैठकर रिश्ता तय कर लेते हैं और मंगनी कर देते हैं राशिद और कोमल की। जब राशिद और कोमल की मंगनी हो गई, उसके बाद ये लाड़काने वापस आ जाते हैं। उसके थोड़ी देर बाद राशिद को ना एक दुबई का वीज़ा मिल जाता है। अब उज़मा जो है अपनी बहन राफ़े को फ़ोन करके कहती है कि मुबारक हो, हमने मंगनी की, राशिद को वीज़ा भी दुबई का मिल गया और टिकट हर चीज़ उन्होंने कंपनी वालों ने देनी है। राशिद दुबई चले जाता है। अब राशिद और कोमल दोनों आपस में फ़ोन पर राब्ते में रहते हैं। राशिद बहुत ज़्यादा इसको चाहता है कोमल को, लेकिन कोमल जो है वो उसको सही जवाब नहीं देती। उसकी जो बात होती है कोमल उसको ज़्यादा अहमियत नहीं देती। अब कोमल की जब मंगनी हो जाती है, उसके बाद कोमल अपनी वालदा को कहती है कि माँ, आपने मंगनी तो कर दी है लेकिन इस मंगनी पर मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं राशिद को नहीं चाहती और मैं राशिद से शादी नहीं करवाऊँगी। मैं एक फरहान नामी लड़का है, मैं उससे शादी करवाऊँगी। माँ बड़ी गुस्से में आ जाती है, क्या तो बकवास करती जा रही है, इस बात का अगर आपके वालिद को पता चल गया तो वो आपको मार देगा। उसने कहा कि आप मेरे वालिद को बता दें, लेकिन फिर माँ थी वो खामोश हो गई। और उसके बाद राशिद दुबई से इसको फ़ोन करता रहता, लेकिन ये ज़्यादा उसको अहमियत ना देती थी। उसके बाद इसने जब फरहान को बताया कि मेरी मंगनी इस तरह कर दी गई है, फरहान ने कहा कि आप अपने घर वालों को पूछें, उनको कहें कि मैंने यहाँ नहीं करना। उसने कहा कि मैंने सारा कुछ करके देख लिया है, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। ये कोमल फरहान के साथ घर से भाग जाती है और भाग कर कोर्ट मैरिज कर लेती है। अब फरहान के घर वाले भी इस रिश्ते को पसंद नहीं करते थे। फरहान ने जब कोर्ट मैरिज कर ली, अब लड़की कोमल जो है वहाँ खड़ी होकर अपने वालिद को फ़ोन करती है कि मैंने पापा शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली फरहान के साथ और मैं घर आ रही हूँ। वालिद बड़ा परेशान हो जाता है, ये क्या तो बकवास करती है। उसकी वालदा भी साथ बैठी होती है। उसकी वालदा ने कहा कि इसने मुझे बताया था लेकिन मैंने इसको चुप करा दिया था। अब वो इतनी दलेर के अपने शौहर फरहान को लेकर घर आ जाती है, लेकिन जब अपने घर आती है तो उसके वालिदैन उसको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं और ये अपने ससुराल में जाकर रहने लग जाती है। अब दूसरी तरफ राफ़े ने लाड़काना में अपनी बहन उज़मा को कॉल करके कहा कि आप फौरी कराची पहुँचें। उज़मा जब कराची आती है तो उसने सारा ये काम जो उसकी लड़की ने किया था उज़मा को बताया। उज़मा और राफ़े चूँकि बहनें थीं, उन्होंने तो बर्दाश्त करना था। उसने कहा कोई बात नहीं, हम
बहनें इकट्ठी तो होना चाहती थी, लेकिन ये सारा काम बेटी ने किया, कसूर बेटी का है। खैर, राशिद को जब बताया गया दुबई में फ़ोन करके, राशिद भी बड़ा गुस्से में आ गया, तैश में आ गया, और राशिद बर्दाश्त करके अपनी ड्यूटी करता रहा। और करना भी क्या था, अब ये अपने ससुराल में कोमल जो है रहती है। इसके ससुराल वाले हर रोज़ इसको ताने देते, इसको मारते पीटते। ये ना फिर आखिर में जब इसका शौहर आता ड्यूटी से, उसको बताती कि घर में ये मामला हुआ है, ये हुआ है। ये ना शौहर हर रोज़ जब आता उसको ये बताती, शौहर भी तंग आ गया। शौहर कहने लगा कि जो भाग कर लड़कियाँ आती हैं उनके साथ यही सलूक होता है, आप इस तरह करें कि अब गुजारा करें और अपने आप को इसमें एडजस्ट करने की कोशिश करें। खैर, एक दिन फरहान ने उसको थप्पड़ भी जड़ दिए। वो अपना सामान उठाती है और अपनी वालदा के घर चले जाती है और सारा मामला जाकर बताया। वालदैन जो है नरम दिल होते हैं, उन्होंने उसको माफ़ कर दिया, क्योंकि वो जाकर माफ़ियाँ मांगने लगी कि मेरी सिलेक्शन गलत थी, मैंने गलत सिलेक्शन कर ली, आप मुझे माफ़ कर दें। वालदैन ने माफ़ कर दिया। अब इन्होंने क्या किया कि खुला का केस दर्ज कर दिया, और जब फरहान को नोटिस पहुंचा, वो कहने लगा कि ये क्या इसने किया, मैं तो इसको डराना धमकाना चाहता था कि इसके घर वाले तो इसको कबूल नहीं करेंगे, इसने तलाक का नोटिस भेज दिया। ये फ़ौरन अपने वालिदैन को लेता है, लेकर उनके घर चला जाता है, जाकर माफ़ियाँ मांगता है कि मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दें और कोमल को मेरे साथ रवाना कर दें। अच्छा, ये बातें चल रही थी, उसी वक़्त उसको राशिद को पता चलता है। राशिद जो है ना पाकिस्तान का टिकट लेता है और पाकिस्तान पहुंच जाता है, और वो भी कराची में अपनी खाला के घर पहुंच गया। अब इन्होंने फरहान के घर वालों को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। जब बाहर निकाल दिया, उसके बाद जब ये दुबई से आता है, ये जब आता है इसके घर वाले बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं कि कोमल अंदर बैठी है, आप गपशप लगाएं कोमल के साथ, हम आपके लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आते हैं। ये घर से बाहर चले जाते हैं। कोमल और राशिद एक ही अंदर में बैठ जाते हैं और गप्पे शप्पे लगाते हैं। अब राशिद कोमल को कहता है, कोई बात नहीं, मैं आपसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, बहुत अच्छा किया आपने फरहान से तलाक लेने का जो फ़ैसला किया है, बहुत अच्छा किया है, मैं आपको कबूल करता हूँ। लेकिन कोमल कहती है कि आप कैसे बंदे हैं, आप मेरा घर उजाड़ने की कोशिश करते हैं। ये अब भी उसकी तरफ झुकाव लगाए बैठी है। राशिद को गुस्सा आ जाता है, साथ उसके पाना पड़ा होता है, वो पाना उठाता है और उसके सर पर दे मारता है, और मारकर उसको मौका पर मार देता है और भाग जाता है, फरार हो जाता है। फिर अपने वालिदैन को फ़ोन करता है कि मैंने कोमल को मार दिया है, आप घर से भाग जाएं, पुलिस आपको पकड़ लेगी। जब वालिदैन घर में आते हैं, देखते हैं जो उनके लिए खाना लेने गए थे बेटी मरी पड़ी है, वो 15 पर कॉल करते हैं, पुलिस आ जाती है। फिर थाना सरजानी टाउन में एक FIR दर्ज होती है, जिसकी मुद्दइया बनती है राफे। उसके बाद अब ये तहकीकात शुरू कर दी गई हैं, लेकिन अभी तक मुलज़म नहीं पकड़ा गया। ये था वाक़या एक अफसोसनाक कि जो बंदा 2 कश्तियों का सवार होता है वो हमेशा डूब ही जाता है। ये जो लड़कियां भागकर शादी करती हैं, उनको इस तरह के फिर ताने तो सुनने पड़ते हैं। ये लड़कियों के लिए एक सबक आमोज़ कहानी है। अल्लाह ताला हर एक की बच्चियों की इज़्ज़तें महफूज फरमाए और उनको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।